सऊदी अरब के शहर रियाज में गैस सिलेंडर धमाके में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 5 मजदूर जाँ बहक हो गए। सऊदी अरब में गैस सिलेंडर धमाके में हलाक होने वाले 5 पाकिस्तानी आपस में दोस्त थे। तफसीलात के मुताबिक 15 जुलाई को रियाज के इलाके मनफूहा की रिहायशी इमारत के एक कमरे में गैस सिलेंडर की लीकेज और फिर फटने से धमाका हुआ था। जाँ बहक होने वालों में से 3 अफराद सैयद, आबिद और अब्दुर्रहमान जल्लो मानसहरा के रिहायशी थे, जबकि सफ़ीर का ताल्लुक जाबा, बालाकोट और रुस्तम गांदियाँ मानसहरा से थे। तफसीलात के मुताबिक आबिद, अब्दुर्रहमान, सैयद और सफ़ीर एक ही कमरे में रिहाइश पजीर थे, जबकि रुस्तम उनसे मिलने के लिए आए थे। ये पांचों अपनी दिन भर की मजदूरी ख़त्म करने के बाद इकट्ठे हुए थे और इसी कमरे में गपशप लगा रहे थे। उनके कमरे के साथ ही एक किचन था, जहां पर सिलेंडर में ये लोग अपना खाना और चाय वगैरह बनाते थे। इन चारों ने मुमकिन तौर पर रुस्तम की मेहमान नवाजी की और इसके लिए खाना चाय वगैरह बनाई, जिसके बाद शायद ही अपना चूल्हा या गैस सिलेंडर बंद करना भूल गए या इनका गैस सिलेंडर बंद ही नहीं हुआ। कमरे में एयर कंडीशन लगा हुआ था, जबकि खिड़कियां, रोशनदान और दरवाजे सब बंद थे। कमरे में गैस जमा होती रही और ये चारों होश व हवास खो बैठे थे। बाद में इनके साथ मुल्हका रूम वाले आए और उन्होंने चूल्हा जलाने के लिए लाइटर वगैरह जलाया, तो जिससे धमाका हुआ। मानसहरा और बालाकोट के रिहायशियों की एक बड़ी तादाद सऊदी अरब में तामीरात के शोबे में शटरिंग से मुंसलिक है। वाकई में हलाक होने वाले 5 अफराद आपस में दोस्त थे और 3 करीबी अजीज भी थे। सैयद, आबिद और अब्दुर्रहमान के खानदान बालाकोट में 8 अक्टूबर 2005 के जल्जले के बाद जल्लो मानसहरा मुंतकिल हो गए थे। जल्लो मानसहरा में उनके घर एक ही मोहल्ले में वाक़िया हैं। मोहम्मद यूनुस, जो कि मानसहरा की एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने बीबीसी को बताया कि सईद ने सोगवारों में 2 बीवियां और 5 बच्चे छोड़े हैं और वो गुज़श्ता चंद सालों से सऊदी अरब में ही मुकीम थे। ये लोग रुस्तम और सफ़ीर के साथ सऊदी अरब में मिले थे और वहाँ पर इनकी इतनी ज़्यादा दोस्ती हो गई थी कि उनको हर वक्त साथ देखा जाता था। यहाँ तक कि ये साथ काम भी करते थे और रिहाइश भी इकट्ठी ही रखते थे। उनका कहना था कि फिर कुछ ऐसे हालात हुए कि रुस्तम को रियाज ही में किसी दूसरी जगह काम करना पड़ा और फिर इसको रिहाइश में तब्दीली भी करना पड़ी, मगर इसके बावजूद ये रोज़ मिलते थे। एक दिन ये चारों रुस्तम की रिहाइश गाह पर चले जाते और दूसरे दिन रुस्तम इनकी रिहाइश गाह पर आ जाता था। उनमें से जब भी कोई पाकिस्तान आता तो अपने दोस्तों के खानदान वालों से मिलता और उनके लिए तोहफे तहाइफ भी लेकर आता था। उनका कहना था कि सईद ने हादसे से 2 दिन कबल 13 जुलाई को पाकिस्तान आना था, मगर उसको वहां से क्लियरेंस ना मिल सकी और कोई ऐसा मामला हुआ कि वो वापस ना आ सका, जिसकी वजह से मोहम्मद सईद ने अपनी वापसी का प्रोग्राम मौखर किया और फैसला किया कि वो सारी क्लियरेंस वगैरह मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान आएगा। मोहम्मद यूनुस का कहना था कि सईदुर्रहमान ने जहां अपने अहले खाना के लिए तहाइफ खरीदे थे, वहां उसने अपने दोस्तों के बाल बच्चों के लिए भी तहाइफ खरीदे थे। रुस्तम गांदियाँ मानसहरा के रिहायशी हैं और उनके भाई मोहम्मद असगर बताते हैं कि वो तकरीबन 1 साल पहले ही वापस सऊदी अरब मुंतकिल हुए थे। उनके ख़ानदान में 2 बच्चे और 1 बेटी है। वो कहते हैं कि उनकी बेटी दूध पीती है, जिसकी पैदाइश रुस्तम के सऊदी अरब जाने के बाद हुई थी। मोहम्मद असगर का कहना था कि दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे को नहीं देखा। मैं बड़ा भाई हूं तो अक्सर औकात वो मेरे साथ बात करता था। बेटी की पैदाइश के बाद जब भी मेरी उससे बात होती तो वह सिर्फ बेटी के बारे में पूछता था कि वो कैसी है, क्या करती है। उनका कहना था कि वो जब भी काम से फारिग होता तो वीडियो कॉल करता और अपनी बेटी और बेटे को देखता रहता था। अक्सर औकात वो वीडियो कॉल पर अपनी अहलिया से कहता था कि ज़रा वीडियो कॉल बेटी पर छोड़ दो, और वो खेलती, रोती और वो उसको देखता रहता था।